तुम में से मास्टर किसका नाम है? जी मेरा। चलो हमारे साथ। कहाँ? तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। मेरे कमरे की तलाशी? हाँ चलो। चलिए। हैंडल, ये चक्कर क्या है? कुछ गड़बड़ लगती है। जी हाँ, ये जेवर मेरे हैं। ये जेवर तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। आप मेरी नौकरानी को ढूंढिए जिसने इस आदमी के कहने से मेरे जेवर चुराए हैं। रूपा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने नीच हो सकते हो। क्या बकती हो तुम? देखो रूपा, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। चुप रहो धोखेबाज, मक्कार। अब मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो गई है। तुमने दौलत की लालच में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, माँ से उसके बच्चे को छीन लिया। ये सब तुम क्या कह रही हो रूपा? जो तुम्हारी बीवी ने मुझे बताया। बीवी? उस बेचारी ने तो दुनिया छोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब झूठ है, बकवास है। रूपा, तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा, तो क्या ये भी झूठ है कि तुम जेवरों को बेचकर उमा से शादी करने वाले थे? रूपा! इंस्पेक्टर, इस आदमी को यहाँ से ले जाइए। हवलदार, ले चलो। चलो। छुटके। हैंडल चाचा, मेरे मास्टर को पुलिस क्यों ले जा रही है? अपनी मम्मी से जाके पूछ। मम्मी, खबरदार जो मुझे मम्मी कहा, चला जाए यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत आना। मास्टर, मास्टर। कौन? तुम फिर आ गए? मैं मास्टर की मौसी हूँ। ये लोग मेरे साथ आए। किस लिए? तुमको समझाने के लिए, तुमको बताने के लिए कि तुमने देवता जैसे आदमी पर चोरी का आरोप लगाकर कितनी बड़ी भूल की। मैं इस धोखेबाज का नाम तक नहीं सुनना चाहती। अगर भगवान भी मेरे सामने आकर कह दे कि मास्टर ने किसी को धोखा दिया है, तो मैं भगवान को भी मानना छोड़ दूंगी, लेकिन मास्टर को कभी गलत नहीं समझूंगी। मैंने उसे गोद में खिलाया है, बेटे की तरह पाला है। तुम कैसी औरत हो, इतने दिन उसके साथ रह के उसे नहीं समझ सकी? रिश्ते को हर आदमी नहीं पहचान सकता मौसी। मास्टर क्या है मेम साहब, ये हम तीनों से पूछिए। हमें ना अपने माँ बाप का पता है, ना अपने धर्म का। मास्टर ने हमें इंसान बनाया, वरना या तो हम चोर डाकू बन गए होते या रास्ते पर भीख मांगते फिरते। हमारी बेकारी में अगर एक रोटी हुई तो मास्टर ने हमारे साथ बांट के खाई। मेम साहब, मास्टर के एक इशारे पे अपन जान भी दे सकता है। इनकी बात तो छोड़ो, बस्ती में जाके पूछो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर मास्टर के उपकार नहीं है। वो किसी का कुछ भी नहीं है, फिर भी सबका सब कुछ है। ऐसा आदमी तुमको धोखा देगा? अरे तुम्हारे रागे ने चुराएगा? छी छी, ऐसी बात सोचना भी पाप। इसका मतलब है कि आप लोग जानते नहीं कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया और इस बच्ची को उससे छीना। बीवी? बच्चा? ये क्या बोल रही हो तुम? मास्टर शादी करता और अपने मौसी को नहीं बताता, तो फिर ये किसका बच्चा है? ये तो भगवान ही जाने। ट्रक में छोड़ गया था कोई। छुटका ट्रक में? कब मिला था? कहाँ मिला था? राजपुर गांव के पास, पंजाबी ढाबे के सामने। रामनवमी थी उस दिन। तब तो
बेटा है। हाँ, तो मेरा बेटा है। मेरा तुम्हारा बेटा? हाँ, मुझे अभागे ने इसी ट्रक में छोड़ा था। प्यासे गला सूख रहा था। मैं पानी पीने चली गई और ट्रक चला गया। हमेशा तेरी याद में तड़पती रही, तरसती रही। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। जब मेरा बेटा मिला तो मैं अपने बेटे को पहचान तक नहीं सकी। मेरा बेटा। छोड़ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। छुटका, छुटका। मुझे मेरे मास्टर को जेल भिजवाया। तू मेरी माँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। छुटका, छुटका। अब वो तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा। छुटका मास्टर के बिना नहीं रह सकता। तुमने मास्टर को फंसाया, भगवान ने तुमको सजा दे दी। चलो बेटा। कभी कभी ऊपर वाला भी अजीब मजाक करता है। अपन छुटके को अनाथ समझकर अपने कलेजे से लगाया, पाला, पोसा, और आज छुटके को उसकी मां मिल गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन छुटका तो अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार के चला आया। नहीं नहीं, छुटके ने ये अच्छा नहीं किया। रूपा उसकी मां है, उसके पास पैसा है। वो जो छुटके के लिए कर सकती है, अपन नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में एक ही आरज़ू थी कि छुटका एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने। अब छुटका जरूर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अब इसके बाद सारी जिंदगी जेल में कट जाए, कोई परवाह नहीं। लेकिन साला ये जो झूठा चोरी का इल्जाम लगाए ना, अपन उसको मिटा कर रहेगा। उमा जोशी, तुम में से कोई जोशी का घर जानता है? हाँ। ठीक है, उसके घर पे ध्यान रखना। अच्छा, ताकि अपन सब देख लेगा। चलो। सर, ये ज्वेलरी की थेफ्ट का केस है। मास्टर और चोरी? ये सर। साहब, मास्टर, तुम चोरी कब से करने लगे? मैंने चोरी नहीं की साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। बको मत, जेवरात तुम्हारे कमरे से बरामद हुए हैं। किसने लगाया इल्जाम? उमा जोशी के घर में है। हाँ। साहब, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? क्या बात है मास्टर? आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मैं असली मुजरिम को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं साहब। मास्टर, मैं अपनी 20 साल की नौकरी का रिस्क लेकर तुम्हें छोड़ता हूं। तुम जा सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। ये आपने क्या किया सर? भिंडे, तुम्हें वर्दी पहने हुए अभी 1 साल हुआ है। ये सर। और मैं मास्टर को पिछले 10 साल से जानता हूं। कौन है? हमें जोशी जी ने भेजा है।
खामोश। मास्टर, मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुमने रूपा के दिल में मेरे खिलाफ जहर क्यों भरा, मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? अपनी मजबूरी के कारण। बको मत। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने मेरे साथ इतना बड़ा कमीनापन किया? जानना चाहते हो? ठहरो। मास्टर, सबको मार भगाया। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा जवाब नहीं है मास्टर। हम उन्हें गेट तक छोड़ के आए हैं मास्टर। लेकिन वो कहाँ है? यही है। हा? ये है मेरी मजबूरी। मेरा बच्चा। मां होकर मैं इसका गला नहीं घोट सकती थी। इसे जिंदा रखने के लिए पैसा चाहिए था। वो कमीना जोशी मुझे 1 लाख रुपया देने वाला था। जोशी? हाँ, और मैंने वादा किया था मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारा जोशी के साथ क्या संबंध है? वो इस बच्चे का बाप है। समझा। उससे शादी करने का वादा करके उसने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। मैं क्या करती? इसकी खातिर उसके इशारों पे नाचने लगी। उसी ने मुझे रूपा जी पे नजर रखने के लिए उनके यहाँ काम पे रखा। उसी ने मुझे आप जैसे भले आदमी को बदनाम करने के लिए मजबूर किया। अब आप मुझे जी भर के गालियां दीजिए, मुझे सजा दीजिए। मैं इसे लायक हूँ। नहीं, आंसू पोंछ डालो। सुनो, आओ मेरे साथ।